डियर फ्रेंड्स, सीयूईटी मित्रा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका फिर से स्वागत है। आज फिर से हम एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर बात करेंगे, जो हमारी सीरीज है। आज जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं वो यूनिवर्सिटी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री के नाम पर है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू। ये जेएनयू उन सबका सपना है जो अकादमिक जगत में अपने नाम को विख्यात करना चाहते हैं। जेएनयू वो जगह है जिसने कई सारे ऐसे एमिनेंट एकेडमिशियंस को, आईएएस अफसरों को, जर्नलिस्ट को और ना जाने सरकार में बैठे कितने कैबिनेट के थिंक टैंकर्स को जन्म दिया, जिसकी वजह से आज हमारे देश का कार्यभार चल रहा है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी अपने इसी स्टाउंच एकेडमिक रिसर्च के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और यहाँ के लोग अपने एकेडमिक्स के लिए पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुके हैं। तो आज हम इसके एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, जो जिसका एक नुमा जो सीढ़ी है इसमें एंट्री करने का, वो आपका सीयूईटी का एग्जाम है, सीयूईटी की परीक्षा है। सीयूईटी के पहले एनटीए जेएनयू का एंट्रेंस कराती थी, एनटीए ही यहाँ पे एंट्रेंस कराती थी। वहाँ पे जेएनयू का अपना अलग से एंट्रेंस होता था, जेएनयू ई करके एंट्रेंस, और उसके पहले जेएनयू स्वयं ही अपना एंट्रेंस कराती थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज एडमिशन एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। अब देख लेते हैं कि क्या है पहला सिस्टम। तो पहला सिस्टम हर उस यूनिवर्सिटी की तरह जहां पे आपको सेंट्रल है, स्टेट है, जो सीयूईटी एग्जामिनेशन के साथ एफिलिएटेड है, यानी एनटीए के साथ एफिलिएटेड है, वहां पर आपको एंट्री लेने के लिए सबसे पहले तो मैंने हर बार कहा है कि सीयूईटी की परीक्षा आपको देनी पड़ेगी, यानी कि इट विल गो थ्रू सीयूईटी, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि सीयूईटी यूजी में, यानी अंडर ग्रेजुएशन बैचलर्स की डिग्री में, जेएनयू के पास ये सारे प्रोग्राम्स हैं। अनलाइक एनी अदर यूनिवर्सिटी, जेएनयू बैचलर्स में सिर्फ फॉरेन लैंग्वेजेस, बीएससी प्रोग्राम इन आयुर्वेदा बायोलॉजी और सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी प्रोग्राम्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ही आपको बैचलर्स या डिप्लोमा प्रोवाइड करती है, जिसका एग्जामिनेशन भी सीयूईटी यूजी के द्वारा आपको पास करना पड़ेगा। आपको उस कट ऑफ मार्जिन को क्लियर करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप जो है यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन वाया सीयूईटी, एडमिशन टू द स्पेसिफाइड प्रोग्राम्स विल बी थ्रू सीयूईटी यूजी। ठीक है, यहाँ पे 2024 है और ये आप 2025 के लिए भी सेम जो प्रोटोकॉल है उसको देख सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी चेक्स में स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना है अगर यूजी कोर्सेज में या सीओपी में, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी में, तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जितने स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में टेस्ट रिकमेंड किए गए हैं जेएनयू के द्वारा, उन सारे को आप टेस्ट दें और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करें। तो वो क्या, कौन से सब्जेक्ट्स या कौन से विषय हैं जो जेएनयू द्वारा निर्धारित है इन कोर्सेज के लिए, जिसमें आपको एलिजिबल टेस्ट देना पड़ेगा, तो वो आगे की स्लाइड्स में हम देखते हैं। Mandatory CUET subjects. Candidates must appear in the required subject test for admission. Those who do not, they will not admission. यानी जो भी requirement है उसको अगर आपने fulfill नहीं किया है तो आप admission में जैसे विश्वविद्यालय में। Selection criteria भी क्या है? CUET के performance, combined subjects और deprivation points में reservation categories के तहत ही आपको मिलेगा। Deprivation points in eligible candidates at detail in the section 6. ये प्रोस्पेक्टस के हैं कि आप जेएनयू की साइट इसको पढ़ सकते हैं, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो यहाँ पर भी लागू होती है और उसके तहत भी जो है वो आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी सिस्टम लेगी। आगे बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी वाइवा या ओरल एग्जामिनेशन नहीं है, सिर्फ चॉइस बेस्ड टेस्ट है कंप्यूटर पे, है ना। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो कि आपके ऑप्शंस दिए रहेंगे, एमसीक्यू पैटर्न में रहेगा। उसके बाद जितने और भी एडमिशन प्रोसेसेस के डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो आपके जेएनयू प्रोस्पेक्टस में। अब क्या है, इन केस ऑफ बंचिंग इन अंडर ग्रेजुएट एंड सीओपी प्रोग्राम्स, मेरिट शैल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ हायर मार्क्स। यानी यहाँ पर एक ही फंडा है, जितना अच्छा मार्क्स, जितना हायर मार्क्स, उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी और उतना ही अच्छा डिजायर्ड एडमिशन।
अब यहाँ पे देखिए कि अगर मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इन 2 स्टूडेंट्स का स्कोर जो है वो 790 और 790 है, ठीक। ऐसे ही यूनिवर्सिटी के पास सिर्फ 2 सीट्स बची हैं लास्ट के, सॉरी सिर्फ 1 सीट बची है यूनिवर्सिटी के पास, एक कोर्स में 1 सीट बची है इस दोनों स्टूडेंट को, और दोनों ही कट ऑफ क्लियर कर चुके हैं, यूनिवर्सिटी के पास 1 सीट बची है। तो यहाँ इस सिचुएशन में यूनिवर्सिटी क्या करेगी ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इन द केस ऑफ टाई अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द क्वालिफाइंग 10+2 एग्जामिनेशन विल बी प्रेफरेंस, यानी आपके 10th और 12th के मार्क्स का कंबाइंड किया जाएगा, जिस स्टूडेंट का ज्यादा नंबर होगा उस स्टूडेंट को यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा उनके एडमिशन के लिए, ठीक है। इन केस ऑफ फर्दर टाई, अगर और टाई हो गया वहां पे भी, अगर मान लीजिए देखा जाएगा कि 10th क्लास में किसकी परसेंटेज ज्यादा है और उस बच्चे को प्रेफरेंस दे दी जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपके 10th और 12th के मार्क्स भी इन केस ऑफ टाई जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। अब important information regarding the eligibility in BA ऑनर्स पेपर, BA ऑनर्स पेपर जो कि लैंग्वेज में JNU प्रोवाइड कराती है ना, फॉरेन लैंग्वेजेस में JNU जो है वो सिर्फ बैचलर्स की डिग्री ह्यूमैनिटीज या किसी भी स्ट्रीम से आप हैं तो ये याद रखिए कि आपके लिए लैंग्वेज में बैचलर्स जो है वो ओपन है JNU में, तो ये आप ले सकते हैं, एक अच्छा कोर्स है। क्योंकि लैंग्वेज के साथ क्या है कि कल को ऐसी बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिसमें फॉरेन लैंग्वेज वाले लोगों की डिमांड ज्यादा होती है, सो दैट दे कैन नेगोशिएट बिटवीन द कस्टमर डिमांड एंड द क्लाइंट एंड द इन्वेस्टर्स एंड सो ऑन। तो यहाँ पे BA ऑनर्स प्रोग्राम JNU का कॉमन टेस्ट है UG के द्वारा, ठीक है। सेक्शन 1 क्या एलिजिबिलिटी है, मतलब आप CUET UG अगर आप JNU के लैंग्वेज के लिए देना चाहते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी में आपको कौन कौन से पेपर्स देने पड़ेंगे ताकि आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर पाएं। तो पहले देखिए सेक्शन IA इंग्लिश का टेस्ट जो है वो कंपलसरी है या मैंडेटरी है, यानी बिना इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट के आप एलिजिबल नहीं है। तो जनरल टेस्ट कैंडिडेट्स हु डू नॉट अपीयर इन बोथ सेक्शन A इंग्लिश टेस्ट एंड सेक्शन 3 जनरल टेस्ट विल नॉट बी कंसिडर फॉर द एडमिशन टू JNU, यानी डोमेन का इसमें कोई महत्व नहीं है, इसमें महत्व है आपके लैंग्वेज और आपके जनरल टेस्ट का, वो भी लैंग्वेज में आपका अंग्रेजी, और जनरल टेस्ट के जो सिलेबस है इसमें GK रीजनिंग मैथमेटिक्स आ गया। तो ये ही आपकी क्राइटेरिया बनाती है JNU में बैचलर्स लैंग्वेज कोर्स के लिए। अब यहाँ पर देखिए कि BA ऑनर्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स और सेंटर्स में क्या क्या क्राइटेरिया है। तो सेंटर फॉर पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज में क्या क्राइटेरिया है, यहाँ पे आपको द एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल दीज प्रोग्राम्स, चाहे कोरियन, जापानीज, चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, स्पेनिश, ये सारे सेंटर्स हैं, ये स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में आते हैं, ठीक है, JNU के। तो यहाँ पे द एंट्रेंस टेस्ट फॉर दिस प्रोग्राम इज अ कॉमन टेस्ट फॉर ऑल लैंग्वेजेस, यानी सब लैंग्वेजेस का एक ही कॉमन टेस्ट है, उसमें आपको फिर एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया पर या आपके लैंग्वेज प्रेफरेंस के हिसाब से आपको एडमिशन मिलता है। तो क्या है, दे हैव टू अपीयर फॉर CUET UG, दे हैव टू ऑप्ट फॉर सेक्शन A इंग्लिश टेस्ट एंड सेक्शन 3 जनरल टेस्ट फॉर द एडमिशन इन JNU। कैंडिडेट्स हु विल नॉट अपीयर इन बोथ द सेक्शन, यानी इंग्लिश और जनरल टेस्ट, उनको तो JNU कंसिडर ही नहीं करेगा एग्जाम के लिए। तो आपको समझ में आ गया, DU में अगर आपको चाहिए BA ऑनर्स तो लैंग्वेज और डोमेन, JNU में चाहिए अगर BA ऑनर्स इन लैंग्वेजेस तो लैंग्वेज और जनरल टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे ये लिंक है examnta.cuetug जिसमें आपको फर्दर इंफॉर्मेशन मिलती है। नाउ स्कूल्स एट JNU, ये सारे स्कूल्स हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो हमारा जिस स्कूल में बैचलर CUET UG में हो सकता है वो ये है, ठीक है, प्रोमिनेंट स्कूल। कंटिन्यूड ये सारे स्कूल्स हैं जिसमें आप आगे अगर एकेडमिक्स परस्यू करना चाहते हैं, मास्टर्स, PhD, है ना, तो आप इन स्कूल्स को भी कंसिडर कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग।
नाउ एलिजिबिलिटी फॉर द एडमिशन इन सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी, ये क्या है? हमने अभी बैचलर्स इन लैंग्वेज की बात की. नाउ सडनली कम्स द अनदर लेवल ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी. ये क्या है? तो ये भी एक तरीके का आपका लैंग्वेज कोर्स है, लेकिन ये बैचलर्स से अलग है. बैचलर्स इज टू डिमांडिंग, यू नो. बैचलर्स रिक्वायर्स 3 इयर्स, आपका 3 साल का डिग्री बन जाएगा बैचलर्स का. उसमें आप बहुत इंटेंसिव और रिगरस पढ़ाई करते हैं अपने लैंग्वेज के बारे में. लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी में एक मानक होता है जो आपको क्लियर करना पड़ता है कि आप उस लैंग्वेज के जानकार हैं. ठीक है, आप उस लैंग्वेज के विशेषज्ञ नहीं हैं, जानकार हैं, है ना. तो वो एक पैरामीटर आपका सेट कर देता है. यहाँ पर भी जो ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी है, इसके लिए भी आपका एलिजिबिलिटी सेम है. इंग्लिश का पेपर देना है CUET UG में और जनरल टेस्ट देना है. ठीक है, नॉट टू बी कंसिडर. सेम जो नहीं इन दोनों क्राइटेरिया को मैच करेंगे, एंट्रेंस नहीं देंगे, उनको तो कंसिडर ही नहीं किया जाएगा. सेम सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी के लिए भी यही एलिजिबिलिटी दिया गया है. यहाँ पे आपका डिग्री जो है वो 1 साल या 1.5 साल का होता है, और इसमें भी जनरल टेस्ट और इंग्लिश की ही डिमांड रखी गई है. अब JNU CUET UG के तहत क्या क्या ऑफर करता है? फॉरेन लैंग्वेजेस में BA ऑनर्स, BSc प्रोग्राम इन आयुर्वेदा एंड बायोलॉजी, जिसके लिए क्राइटेरिया क्या है? डोमेन्स आपको लेने पड़ेंगे, जनरल टेस्ट भी देना पड़ेगा और लैंग्वेज भी देना पड़ेगा. फिर सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी, ये भी आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट. कौन से स्कूल्स हैं? स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज, स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज. सेम यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस है, CUT का एग्जाम, CUT प्रोसीजर, एप्लीकेशन और फिर एग्जामिनेशन. तो ये COP में भी आपका एक और है स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज का, जिसमें भी आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी मिलती है, अलग जैसे लैंग्वेजेस में मिलती है. COP हेल्थ अवेयरनेस, और ये इसमें भी आपका सेम क्राइटेरिया है, इंग्लिश और जनरल टेस्ट. तो जब आप JNU भर रहे हो एंट्रेंस, तो सिर्फ लैंग्वेजेस के लिए ही मत भरिएगा. ये सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज भी आपके लिए अवेलेबल हैं, जिसमें आप देख सकते हैं अपने लिए. इंडियन फिलोसफी, हेल्थ अवेयरनेस है एंड वेलनेस, संस्कृत में है, नाट्य शास्त्र, योगा फिलोसफी, संस्कृत कंप्यूटेशनल, ये सारे कोर्सेज जो हैं वो आपके सर्टिफिकेट कोर्सेज में अवेलेबल हैं. ठीक है, तो आपको ये वीडियो समझ आया हो या इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को जो अगले साल CUT की तैयारी का सोच रहे हैं, और हमारे साथ अपनी तैयारी को आप शुरू कर सकते हैं. ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें. CUET मित्र आपके साथ आपकी CUET की जर्नी में साथ है.